प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य है आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, बहुत तेज़ गति से आम लोगों में आपके माध्यम से बातें चली जाती हैं। जानकर आपको भी हतप्रद होगा कि कल कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा छपरा जिला के मसरख थाना के अंतर्गत डुमरसन चौराहे पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान निर्माता की मूर्ति वहाँ की सामाजिक संगठनों ने लगाया था। गत वर्षों में भी मूर्ति टूट गई और कल भी असामाजिक तत्वों ने मूर्ति तोड़ दिया। मेरा कहना है कि जब से ये महागठबंधन की सरकार आई, ये यूपीए की सरकार आई, एक तो यूपीए की सरकार में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान निर्माता उनकी लिखी हुई पुस्तकों को यूपीए की सरकार ने 77 तक प्रकाशन नहीं होने देती थी। लेकिन यही जब यूपीए की सरकार चली गई, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, एनडीए की सरकार आती है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में आदमकद बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति दिल्ली में भी लगी। भारत रत्न से कहीं न कहीं परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर मरहूम हुआ करते थे, जो उनके नामों पे यूपीए की सरकार ने गरीबों, दलितों, शोषितों को वोट लेने का काम करते थे। लेकिन गरीबों और दलितों के साथ साथ सर्व समाज के लोगों को देश का एक विश्व का सबसे बड़ा संविधान देने का परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया। ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार न जनता की चिंता कर रही है, न महापुरुषों की चिंता कर रही है। ये सरकार के जब से महागठबंधन की सरकारें आई है, आप देख रहे हैं कि गुंडा राज कायम है। चौक चौराहे हो, गांव मोहल्ले हो, किसी समाज के कस्बे हो, असुरक्षित महसूस लोग कर रहे हैं। वो बैंक में बैठे अधिकारी भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कलेक्टेरिएट में बैठे कर्मचारी पदाधिकारी भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर डीएम एसपी अपने चैम्बर से बाहर निकलते हैं वो अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इस घड़ी में कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी की तरह फेलियर है और ये जनता कहीं ना कहीं आस लगाई बैठी हुई है कि जिस आशा और उम्मीद पे बिहार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी थी, वो एनडीए की सरकार में जिस तरह से पलटू कुमार जी ने पलट करके अपने को खुद के मुख्यमंत्री इधर रहे तो रहते हैं, उधर जाए तो रहते हैं। लेकिन मेरा आप चैनल के माध्यम से ये मांग है कि ये सरकार त्वरित जांच कराए और जो कड़ी से कड़ी सजा दे। गत साल भी जब बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति टूटी हुई थी तो लीपा पोती कर दिया गया और अभी जो मूर्ति टूट गई है और फिर प्रशासन के लोगों ने जा करके और लीपा पोती करते हैं। मेरा ये मांग है कि वो जांच कराएं और जो अपराधी है मूर्ति को तोड़ने में साजिश और षड्यंत्र कर रहा है तो सरकार को चाहिए कि उसके कड़ी से कड़ी सजाएं दे। और मैं विधान पार्षद सदस्य होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि अपने विधान पार्षद लेट से 12 लाख रुपया वहाँ के रख रखाव के लिए, बाबा साहब मूर्ति को लगाने के लिए, शेड बनाने के लिए हम 12 लाख, कल बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती है, उस अवसर पे मैं कल वहाँ रहूँगा और 12 लाख रुपया अनुशंसा करता हूँ। उस राशि से वहाँ भव्य बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति भी लगेगी और उसका देख और रख रखाव भी होगा। इस तरह से बिहार प्रदेश में भूमि का जो सर्वे होना चाहिए, ये सरकार को सबसे पहले जातीय गणना न करा करके भूमि सर्वे कराना चाहिए। आपको बताऊं कि जिसके बाबा दादा पुरखा के नाम से रैयती ज़मीन है, उस ज़मीन को गुंडे मवाली बवाली औने पौने दाम में फर्जी तरीके से दाखिल खारिज करवा के रजिस्ट्री करवा करके उस कमज़ोर लोगों के ज़मीन पर ये सरकार कब्जा करती है। तो नीयत ही इनकी सरकार की रही है। महागठबंधन की जब सरकार आई है, बिहार की जनता को जात जात में लड़ा करके, वर्ग संघर्ष करा करके, अगड़ा पिछड़ा की नारा दे करके, जात जात में नफरत की भाव फैला करके, इसी कड़ी में हम आपको कहना चाहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 14 में आते हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा दिया। और जो समाज सदियों से महरूम था, जिसके गांव के सड़क सही नहीं थी, उसको सड़क बनाने का काम हो रहा है। जिसके घरों तक बस्तियों में चिराग ही एक घर था, वहाँ बिजली जाने का कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत
केंद्र के सरकार ने वहाँ बिजली पहुँचाने का काम किया। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने जाति और नफरत में पूर्ववर्ती सरकार ने अपनी सरकार चलाने का काम करती थी, उसको नरेंद्र मोदी जी ने जिसका जाति संख्या के नारा न दे करके जिस समाज का कमज़ोर तबके का कहीं न कहीं मुख्य धारा में जोड़ने का वो बाबा साहब अम्बेडकर का भी सपना रहा, दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना रहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना रहा, महात्मा गांधी जी का सपना रहा। लेकिन आज बिहार सरकार में चाचा और भतीजा जो बैठे हैं, जात पात के संघर्ष करा करके और कुर्सी पर बैठ करके और आनंद में रहना चाहते हैं, ये बिहार की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। लोकतंत्र में 5 साल की अवधि आती है और 5 साल में जनता अपने मत का प्रयोग करती है, उस समय जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेगी। कहना चाहते हैं, यही सरकार के चचा भतीजा ने गांधी मैदान के मंच पर खड़ा होकर के आप बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के बात किया था। इतना ही नहीं, ईटी पास किए हुए, सीईटी पास किए हुए स्पष्ट कहा गया था कि इनको हमने ज्वाइनिंग लेटर देंगे, और वह 4-5 साल से ईटी पास करना, सीईटी पास करके और बैठे हुए ज्वाइनिंग के लिए उन नौजवानों को रोजगार इस सरकार को देना चाहिए। अभी अभी नया एक फंडा इन्होंने लागू कर दिया कि बीपीएससी के द्वारा अब एग्जाम देंगे। ये बच्चे लोग, नौजवान साथी अपनी उम्र को जो है कि रिटायरमेंट के कगार पर चले गए, ये सरकार उनके साथ मजाक कर रही है। यही एनडीए की सरकार महागठबंधन के और पलटू कुमार से बार बार उनके भतीजे से कहा जा रहा है कि आपने जो वादा किया था बिहार के नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, पिछड़ों के साथ, अकलियों के साथ, सर्व समाज के लोग के साथ, जो बिहार के 13 करोड़ जनता है, आपकी बातों को गांधी मैदान में सुनने का काम किया था, उस वादा से मुकरिए नहीं, उस वादा को पूरा कीजिए। लेकिन इनको पूरा नहीं करना है, उसी आड़ में न पूरा करके अब जातीय जनगणना के आधार पर अब जात को कोड में बांटा जा रहा है। कोड से, अरे मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी, जो अनुसूचित जाति जनजाति फंडामेंटल राइट्स बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया था, उस अनुसूचित जाति जनजाति को आपने दलित और महादलित में बांट दिया। लेकिन उस दलित और महादलित का कहीं विकास हुआ नहीं, और आप मुख्यमंत्री के बेटा को मुख्यमंत्री बन रहा है, मुख्यमंत्री का बेटा के परिवार के लोग आगे बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, जब जनता ने मुख्यमंत्री के परिवार को नकार दिया तो मुख्यमंत्री ने दत्तक पुत्र के रूप में अपने भतीजा को फिर मुख्यमंत्री बनाने का कसम ठान लिया। ये बिहार के लोगों के साथ कहीं ना कहीं ठगी महसूस हो रही है। आपने उत्तर प्रदेश का, आज के देश में अब चर्चा हो रही है गुजरात मॉडल के साथ साथ यूपी मॉडल की। आपने देखा होगा कि इतने भयक्रांत है वहाँ के अपराधी, जाति कोई हो, अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, लेकिन बिहार में जाति कोई हो लेकिन सरकारी जाति है, सरकारी अपराधी है, और सरकारी अपराधी यहाँ के सत्ता से संरक्षण उसकी प्राप्त है। वो बालू हो, दारू हो, माफिया सुरक्षा सत्ता के संरक्षण से फल फूल रहा है। आपने देखा होगा, जिस राज्य का मुख्यमंत्री कहते हो, जो पिएगा वो मरेगा और जो बेचेगा वो टिकट पाएगा, एमएलए बनेगा, उस राज्य का भला तो भगवान ही कर सकता है। इसीलिए बिहार की 13 करोड़ जनता, सर्व समाज के लोग उत्तर प्रदेश के जोगी मॉडल की चर्चा करते हैं कि वहाँ के अपराधी जिस तरह थर थर काँपते हैं, राज्य छोड़ के दूसरे राज्यों में भागते हैं। एक ये समय था जब वहाँ दूसरे दल की सरकार थी तो बिहार के गुंडे, यहाँ एनडीए की सरकार थी तो यूपी में शरण लेते थे। आज जोगी मॉडल के डर से वहाँ की सरकार, महागठबंधन की यहाँ सरकार आ गई तो जंगल राज फिर ये कायम हो रहा है, तो वहाँ के गुंडे फिर यहाँ शरण ले रहे हैं। ये सरकार का कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है। अगर सरकार अडिग हो जाए तो गुंडे के ऊपर जिस तरह से जोगी मॉडल का काम हो रहा है, उनके घर तोड़ो, जो गरीब दलित शोषित को, सर्व समाज को सताने का काम करता है, जमीन लूटने का काम करता है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छेड़छाड़ करने का काम करता है, नौकरी करने वाले लोगों को लूटपाट करने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा जोगी मॉडल ने वहाँ न्यायपालिका उतने त्वरित गति से काम करती है, ये तो देखा गया है उत्तर प्रदेश में। न्यायपालिका के साथ साथ सदन के अंदर सभापति, विधानसभा के स्पीकर के समक्ष न्याय क्या वहाँ दिया गया है, वो काम बिहार में दूर दूर तक नहीं दिखता है। इसलिए जंगल राज यहाँ दिन दूना रात चौगुना बढ़ते नजर आ रहा है। यहाँ यूपी मॉडल निश्चित रूप से जोगी मॉडल होना चाहिए। जनता की पुकार है, जनता की ललकार है। बिहार की जनता ये चाह रही है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में जोगी मॉडल चल रहा है,
तो जोगी मॉडल बिहार में भी लागू होना चाहिए। यहाँ भी जोगी मॉडल के लोग पसंद कर रहे हैं और देश में जिस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मॉडल पूरे देश में है, तो फिर मोदी जी के ही मॉडल पूरे देश में जनता पसंद कर रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के जोगी जी और देश के मोदी जी का मॉडल पूरे देश में चलेगा। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में योगी के जैसा प्रतिरोध कोई है, कौन हो सकता है? मुझे लगता है कि हमारे देश के राज्य के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने अपने वक्तव्यों में कहा है, जिस दिन उनको सम्मानित प्रदेश कार्यालय में किया जा रहा था, तो उन्होंने विवाह के तरीके से बिहार की जनता को बताने का काम किए हैं कि दूसरे दल के वरिष्ठ लीडर हो और भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हो, अगर मंडल अध्यक्ष को बिहार का मुख्यमंत्री के पद पे आसीन कर दिया जाए तो दूसरे दल के बड़े बड़े नेताओं से अच्छा हमारा भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आकर के सत्ता को अच्छा से चला सकता है। जोगी जी ने अपने घर परिवार के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री अपने बाल बच्चे के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बिहार को देख लीजिए, जितने राज्य के नेता हैं कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई बिहार की जनता के लिए नहीं है, बल्कि अपने कुनबे और परिवार और कुल खानदान के लिए है। तो जनता इस कुल खानदान से ऊब चुकी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतने स्वच्छ और वेदाग होते हैं कि अगर उनको भी सत्तासीन कर देती है जनता, तो वो भी जनता को अमन चैन की ज़िंदगी जीने के लायक बना सकते हैं।